चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो 20 भौतिक राशियों का फार्मूला आप लोग को लिखाए थे उन सारे का बीमा निकाले। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे क्षेत्रफल को। सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल का बीमा निकालेंगे। क्षेत्रफल का बीमा, ओके, क्षेत्रफल का बीमा। तो भाई क्षेत्रफल का बीमा जब निकालेंगे तो लंबाई का बीमा क्या होता, अभी बताए थे। लंबाई को लेंथ कहते हैं सर, लंबाई को लेंथ कहते हैं सर, और लेंथ का पहला अच्छा एल है सर, इसलिए उसका बीमा होगा एल सर। तो एल हो गया सर, ओके, बोलो ये बात समझ में आया? यस सर। उसके बाद बताइएगा हमको चौड़ाई है, और चौड़ाई भी क्या होता है, आपको कल ही बताए थे। चौड़ाई भी क्या होता है, चौड़ाई को हम लोग मीटर में मापते हैं कि नहीं। मीटर का ऐसा, मीटर किसका ऐसे मात्रक है, लंबाई का। इसका मतलब है कि चौड़ाई भी का बीमा भी क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल। अब हमको जरा बताइए आप लोग, अब हमको जरा ये बताइए कि एल और एल क्या, एल गुने एल बराबर क्या, एल तो 2l। क्या एल, 2l। तो हम क्या करेंगे, एल का पावर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से क्षेत्रफल का ये क्या हो गया, बीमा हो गया। क्षेत्रफल का क्या हो गया, बीमा हो गया। बात समझ में आया? ये क्षेत्रफल का क्या हो गया, बीमा। अगर हम लोग इसको व्यापक फॉर्म में लिखे, व्यापक फॉर्म में, तो व्यापक फॉर्म क्या होता है भाई, एम एल टी। एम का एक्स होना चाहिए, पावर वाई होना चाहिए, जेड होना चाहिए। एक्स वाई जेड क्या है सर, 0 1 2 3 4 माइनस, है ना, पूर्णांक संख्या। माइनस में भी हो सकता, जीरो भी हो सकता, और प्लस में भी हो सकता। तो यहां बताइए कि एम कितना है बच्चों, तो सर 0 है। एल कितना है बच्चों, तो 2 है। और टी कितना है बच्चों, तो 0 है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या एम था यहां पर, नहीं था सर, एल था, हाँ सर 2 था। और टी है, नहीं सर, तो 0 होगा। क्या, तो आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। आगे देखिए, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसा गलत लिख दिए हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है सर, और ये होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, किसी का भी क्षेत्रफल निकालोगे ने तो उसका बीमा कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, L2 आएगा। किसी का आयतन का भी निकालोगे ने तो जितना भी आएगा उतना आएगा। अच्छा ये बताओ, क्षेत्रफल का बीमा लिखना जरूरी है? अगर आयतन का बीमा लिखना जरूरी है, हम अगर डी दे दें तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आयतन का बीमा, आयतन का बीमा। अगर यहां डी दे दे तो घनत्व का बीमा, यहां डी दे दे तो चाल का बीमा, यहां बेग दे दे तो बेग का बीमा। आप समझ गए, टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो डी आयतन का बीमा हो गया, टी डी। तो भाई लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। चौड़ाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। ऊंचाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। ओके, तो जरा बताओ हमको कि आयतन का बीमा क्या हुआ, बोलो बोलो। आयतन का बीमा एल, एल 3l सर, यानी एल के क्यू हो गया, एल का क्यू हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? एल का क्या हो गया, क्यू हो गया। कोई दिक्कत? इसको अगर व्यापक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, बोलो बोल, कमेंट में लिख के बताओ हमको। इसको व्यापक रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सब बताएगा नीचे। हाँ, आगे घनत्व में डी लिख दीजिए सर। अब तो समझ जाते हैं, डी मतलब घनत्व का बीमा सर, डायमेंशन। अब बताओ द्रव्यमान, द्रव्यमान 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 का क्या होता है भाई, द्रव्यमान मास, और मास को सूचित करते हैं कैसे, एम से। क्या जैसे एम से, तो यहां पर कह सकते हैं कि एम होगा, क्या होगा, एम बट्टा, क्या थी, बट्टा आयतन। और आयतन अब ये नहीं निकाले सर, एल क्यू होता है। आयतन को क्या होता है, एल क्यू। नहीं हम मुझसे नहीं करेंगे तो लिख दो आयतन बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, फिर लिखना एल एल एल, फिर लिखना एल का क्यू। तो भाई अब ये नहीं निकाले वैसे जी, एल क्यू। तो अगर आयतन के जगह पर हम एल क्यू लिख देते हैं तो कोनो दिक्कत है आपको, हो गया। लेकिन अब इसको क्या करना है, एल को नीचे नहीं रखने देना है, कहना बाबू ऊपर आ जाओ। एल को कहां बुला लेंगे, ऊपर। और भैया जब ऊपर बुलाएंगे, ऊपर जब बुलाएंगे तो नीचे रहेगा प्लस में तो ऊपर हो जाएगा माइनस, जब नीचे रहेगा माइनस में तो ऊपर हो जाएगा प्लस। समझ तो गए क्यों होंगे आप लोग? तो यहां पर हो गया एम, और L3 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-3। ये किसका बीमा है जी, घनत्व का। क्या जी का, घनत्व। व्यापक फॉर्म में लिख लीजिएगा, हाँ सर, एम L-3 और टी तो है ये नहीं सर, 0। ओके, हटा। आगे क्या है, चाल। तो चाल का बीमा निकाल लोगे,
चाल का बीमा निकाल लोगे? यस सर, एकदम आसान है सर। दूरी बटा समय है सर, दूरी माने लंबाई सर, लंबाई का मतलब एल सर, तो एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल। और समय क्या होता है? समय का होता है, बोलो बोलो, समय का, अरे समय का टाइम, और टाइम टी। ओके, तो ये भैया टी हो गया। क्या हो गया? टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एल। और टी के पावर कितना है? 1। टी के पावर कितना है? 1। और 1 नीचे प्लस में ने, तो ऊपर आएगा तो माइनस में ने। तो देखो, पावर में अगर 1 प्लस में है तो नहीं लिखो, लेकिन माइनस में है तो लिखो, माइनस में है तो लिखे पड़ता है, समझे कि नहीं? तो एल माइनस 1, ये इसका क्या हो गया भैया? चाल का डायमेंशन, चाल का डायमेंशन। तो आपको ये चारों समझ में आ गया? यस सर, चारों समझ में आया? यस या नो कमेंट में आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? यस या नो, यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है बेग। आगे क्या है? बेग। और बेग का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विस्थापन का डायमेंशन लिखेंगे। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु के बीच के सबसे कम दूरी, माने सबसे कम लंबाई, दूरी नहीं, सबसे कम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को बहुत बेहतरीन तरीका से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस अगर आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो का क्या करिए? शेयर करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए और लाइक करिए, आपको अच्छा लगता है तब, है कि नहीं? आगे तो विस्थापन का क्या भैया? एल। विस्थापन का क्या? एल। और समय का क्या भाई? समय का अभी बताए हैं टी। क्या भाई? टी। तो हो जाएगा एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1। अब कहिएगा सर 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 चाल का जो बीमा था एल टी माइनस 1 वही आगे, अरे होवे करता है जी। चाल और बेग का बीमा दोनों सेम होता है। चाल और बेग का बीमा क्या होता है? सेम होता है। नहीं बताए थे आप लोगों को कि बेग और चाल का एसआई मात्रक भी क्या होता है? सेम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही बाबू बेग और चाल का बीमा भी समान होता है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। आगे है त्वरण सर, त्वरण का बीमा निकालिए। बाकी बकवास नहीं करते, बकवास करते हैं जी नहीं। तो डी, डी, अरे डी मतलब क्या? डायमेंशन सर, त्वरण का डायमेंशन, त्वरण का बीमा। थोड़ा उतना हिंदी लिखे पड़ता ना जी, तो थोड़ा सा शॉर्ट मार रहे हैं। डी, तो डी हो गया त्वरण का बीमा। तो बताइएगा त्वरण का बीमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेग का बीमा निकालना पड़ेगा। और बेग का बीमा जैसे ही बोले वैसे ही आप हल्के से ऊपर जाके देख लिए होंगे, एल टी माइनस 1। सर बेग का बीमा एल टी माइनस 1, तो लीजिए एल टी माइनस 1 हो गया किसका बीमा? बोलिए। तो ये हो गया बेग का। तो समय नीचे है सर, तो समय का कितना होगा? टी। समझ गए? अब बताइए हमको, एल टी माइनस 1 और ये टी ऊपर जाएगा तो होगा टी के पावर माइनस 2। आया है का मास्टर साहब? ये एल है नीचे एगो, थोड़ा ऊपर ले तो दो कैसे होगा? ये 1 होगा माइनस में, ये माइनस में एगो था ना सर, ये प्लस में था एगो, ऊपर गया तो माइनस में होगा। आप भी जो है ना, आप बताइए सो क्या लिखेंगे? एल टी कै गो हो गया? माइनस में 2 गो, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो जो भी होता है कमेंट में लिखिएगा, यस नो जो भी होता है। एल टी माइनस 2। आगे क्या है बाबू? बल। क्या है? बल। बल का बीमा निकालना है, बल का बीमा निकालना है। और बल, अच्छा एक बात नहीं लग रहा है कि सर ऐसा ही तो लगता है कि आप निकाले थे ऐसा ही मात्रक, कोची किए थे वैसी वैसी जैसे जैसे कर रहे हैं, और कुछ तो नहीं किए थे। तो हाँ भैया, बीमा से मात्रक, मात्रक से बीमा, बीमा से मात्रक, मात्रक से बीमा निकाल सकते हैं। कोई मैंने भारी बात नहीं है। जैसे बीमा वैसे मात्रक निकलता है, जैसे मात्रक वैसे बीमा निकलता है। बीमा से मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक से बीमा निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो बल का बीमा डी। तो बताइए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का बीमा होता है एम सर, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और मास का पहला लेटर है एम सर, इसलिए द्रव्यमान का क्या हो गया? एम। और त्वरण, त्वरण भैया अब ये है निकाले हैं एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। तो जरा बताइएगा कि क्या हो गया डायमेंशन? एम एल टी माइनस 2। बोलिए, एम एल टी माइनस 2। नहीं समझ में आया? आ गया होगा एम एल टी माइनस 2। एम एगो है, एल टी माइनस 2। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे किसका निकालना है? कार्य का। कार्य का अभी भी वीडियो के फर्स्ट में यही बताए थे, कार्य बराबर
बल गुने विस्थापन, बल को तोड़े द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान को तोड़े वेग बटा समय, वेग को तोड़े, वेग को किसने तोड़े, वेग को तोड़े, अरे वेग को विस्थापन बटा समय, टोटल चेंज हो गया, सब पर घात लगा दी। अब ये लाए थे m/2t-2, m/2t-2। यहां बताइए सर कैसे आता है। अब देखो उतना तोड़ेंगे नहीं, काहे कि आपको पता है बल का बीमा ऐसे निकलता है सर, तो आपको अगर मन है तो ऐसे करके रखिए, निकल जाएगा। तो m/t-2। अच्छा ये बल वाला कैसे आया सर, तो बल द्रव्यमान बटा त्वरण, तो त्वरण वाला कैसे है, तो जैसे त्वरण वेग बटा समय। अच्छा वेग वाला कैसे आया सर, विस्थापन बटा समय। एक रो से पीछे मत पूछिए बाबू, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। बल बराबर m/t-2 और विस्थापन है तो विस्थापन का क्या होगा, l कोची है, लंबाई न है, सबसे दो बिंदु के बीच सबसे कम लंबाई है भैया। तो आप बताइए क्या होगा, m सर तो m है, l सर तो l के पावर 2 है, l और l क्या को हो जाएगा, 2 को, ये जो l समझ गया ना, तो l इधर और t-2। बोलो ये बात समझ में आया, बोलिए समझ में आया। अरे यस या नो लिखो कमेंट में, यस या नो, समझ में आया होगा। आगे क्या है, गतिज ऊर्जा, क्या है गतिज ऊर्जा। अच्छा ये को बात बताइए, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। m क्या है, द्रव्यमान है सर, m क्या है, द्रव्यमान है। अरे भाई mgh नहीं होता जी, mv² होता है। mgh क्या होता है सर, mgh लिखाया है आपके दिमाग से तो कुछ ना कुछ होगा सर। अरे स्थैतिक ऊर्जा होता है, स्थैतिक ऊर्जा बराबर होता है mgh, लेकिन हम लिखते समय हम यहाँ गतिज ऊर्जा लिखे और फार्मूला लिखे स्थैतिक ऊर्जा का। अच्छा स्थैतिक ऊर्जा का बीमा निकालेंगे सर, तो गतिज ऊर्जा के बीमा के बराबर, हाँ सर ऊर्जा सबके जितना भी ऊर्जा है सर, सब ऊर्जा का बीमा क्या होता है, समान होता है सर। अब देखो गतिज ऊर्जा हाफ mv², गतिज ऊर्जा हाफ mv²। इसमें एक बात बताया था आप लोग को कि हाफ का बीमा नहीं होता, यानी संख्या का बीमा नहीं होता, संख्या का बीमा होता है बच्चों, नहीं होता है, संख्या का बीमा होता है, नहीं होता है। ये बात आपको बताए थे कि संख्या का बीमा नहीं होता है। अब बताइए ऊर्जा का अगर निकालेंगे बीमा, अरे सर डी लिख दीजिए ना, तो हाफ का तो बीमा होगा नहीं, हाफ का बीमा होगा नहीं, होगा बाबू नहीं होगा। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m होता है। अरे द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m। और बताइए वेग का बीमा क्या होता है, अभी बताए lt-1। कैसे आया था, ऐसे आया था, तो यहां लिखेंगे lt-1 का क्या भाई, स्क्वायर, क्या स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं m l का स्क्वायर t-2। देखिए लो m है और देखो l का स्क्वायर है, तो l 2 होगा कि नहीं होगा, होगा, अरे बोलो होगा, हाँ। और t के पावर -1 है तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 ना होता है जी। तो ये हो गया आपका किसका बीमा, गतिज ऊर्जा का बीमा, ml2t-2, ml2t-2। ओके आगे है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का डायमेंशन d होता है, बल आघूर्ण का डायमेंशन d होता है सर, बल आघूर्ण का बीमा d नहीं होता सर, d माने डायमेंशन होता है सर, बल आघूर्ण का डायमेंशन लिख रहे हैं आप भी, गजब है भी। बल आप लोग सोच रहे हो गजब है, अरे भाई गजब नहीं है, ठीक है ठाक है। बल, तो बल का अभी बताए थे, बल बराबर होता है ml2t-2। मैं क्या बल के जगह पर इसका बीमा लिख दूं, ml2? हाँ सर लिख दीजिए। अरे बल ही का ना है सर, वहां तो लिखना भी चाहिए, mlt के पावर -2, mlt-2। और बताइए बलों के बीच की लंबिक दूरी, बलों के बीच की लंबिक दूरी, और लंबिक दूरी को क्या कहेंगे, एल कहेंगे, क्या कहेंगे, एल। तो जरा बताइए हमको, हो गया m, एल कै गो सर, 2 गो, और t-2। बताइए समझ में आया, समझ में आया। यानी आप समझिए बल आघूर्ण का जो बीमा है वो ml2t-2, बल आघूर्ण का बीमा ml2t-2। और एक बात और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा कि ये वाला सर और ये वाला सर तीनों तो एक ही नियम लग रहा है, तीनों mlt-2 है, mlt-2 है, mlt-2 है, ई भी वही, ई भी वही, ई भी वही। तो आप लोगों को जब इसके पहले वाला वीडियो बताए थे, यानी आप देखे थे तो नहीं बताए थे आप लोग को कि कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है,
अरे बीमा नहीं सर, मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, सेम होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका बीमा भी वही होता है सर, ml2t-2, ml2t-2, ml2t-2। तो ये जो आप लोग लिख सकते हैं स्टार में कि कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। क्या लिखिएगा, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। यह बात ही आप लोग लिख लीजिए, जगह नहीं। आगे है दाब, और दाब का डायमेंशन, दाब का डायमेंशन यानी डी। तो भाई बल का क्या होता है, अभी बताए हैं, बल का क्या होता है, देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान का ये होता है, त्वरण का ये होता है, mlt-2 आया तो लिख देंगे mlt-2, mlt-2। कैसे आया आप समझ रहे होंगे। और क्षेत्रफल का भी निकाले थे L2, क्या भाई L2, बात समझ में आ रहा है, क्या हुआ था L2। तो जरा बताइए हमको कि यहाँ पर m का तो m होगा और L2 है तो ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, माइनस में पहले लिख लीजिए सर, mlt-2 और यहां पर हो जाएगा L2, क्या हो जाएगा L2। तो अब क्या लिखेंगे इसको, m, अच्छा सर ये प्लस में है सर, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, अच्छा हाँ, अच्छा ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब देखो तो दो गो माइनस में एक गो प्लस में, L जो है दो गो माइनस में एक गो प्लस में, तो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। दो से कितना हो जाएगा, एक, लेकिन रहेगा माइनस से में बाबू, कहा कि दो ज्यादा माइनस में है, दो है तो ज्यादा माइनस में है ना, अब एक है माइनस, एक प्लस में। तो भैया देखो -2 में से एक में जोड़ देंगे, मैंने -2 में एक जोड़ देंगे तो -1 बचेगा, ये समझ में आ रहा है कि। तो भाई L-1 और T-2, कोई दिक्कत। तो ये हो गया किसका बीमा, दाब का बीमा, किसका बीमा, दाब का, ml-1 और T-2, ml-1 T-2। आगे क्या है बच्चों, आवेग है, आवेग बराबर होता है बल गुने समय। आप इसका जानते हैं न्यूटन समय, न्यूटन सेकेंड इसका ऐसा मात्रक होता है। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, बल का भी है ना बताए, mlt-2, देखिएगा बल बराबर क्या है mlt-2 और समय का क्या होता है, t होता है। तो बस सर कुछ नहीं, t एगो घट जाएगा, t क्या हो जाएगा, एगो घट जाएगा, ml और t कितना भाई -1, ये किसका हो जाएगा, आवेग का, किसका हो जाएगा, आवेग का। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल। आगे क्या है, प्रतिबल, क्या है प्रतिबल, और निकालना है प्रतिबल का डायमेंशन, और प्रतिबल का वही होगा सर, क्योंकि देखिए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल है, इसलिए जे का बीमा होगा सर, ओकर बीमा होगा ml-1 और T-2। बोलो ये बात समझ में आ रहा है। आप लोग को ये नहीं देखना है, हमको याद नहीं करना बीमा को याद नहीं करना, नो, कभी नहीं याद करना है, सीखना है कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। आगे शक्ति का बीमा, तो डायमेंशन शक्ति, कार्य का, तो कार्य का अब देखो यहां पर फार्मूला लिख सकते हो, कार्य बराबर द्रव्यमान, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन लिख सकते हो। फिर बल का बीमा नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, बल का फार्मूला लिख सकते हो, द्रव्यमान गुने त्वरण, है कि नहीं, और फिर गुने विस्थापन। आपको अभी बताए थे कार्य को कैसे कैसे निकालेंगे, तो हमको ऐसे पता अगर है, याद है, अभी निकाले हैं, कार्य बराबर ml2t-2, ml2t-2, तो हम सीधा क्या कर देंगे, रख देंगे। समय का क्या होता है, t होता है, समय का क्या होता है, t होता है। तो आप बताइए हमको ml2t, अच्छा ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में दो गो पहले से है तो दो गो माइनस में है, एक गो पहले और जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। तो याद रखिएगा ml2t-3, ml2t-3, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया सर। आवृत्ति का डायमेंशन निकालेंगे तो 1/आवर्तकाल मैंने t, अरे आवर्तकाल मैंने समय, काल मैंने क्या होता है, समय होता है, तो यहाँ पर t-1 का वो नीचे से ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए कि जितना भी डायमेंशन आप निकाले हैं, उसमें या तो L है, या तो M है, या तो T है, MLT सब के सब MLT पर डिपेंडेंट है, सब MLT पर डिपेंडेंट है कि नहीं,
MLT यानी जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं वो अधिकांश के अधिकांश या तो MLT पर ही डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? MLT पर। ओके, बात समझ में आया? आगे क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय, और विद्युत धारा का भी बताया थे कि इसका बीमा क्या होता है? A होता है, और समय का बीमा क्या होता है? T होता है। तो ये डिपेंड होगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। तो इसमें पहली बार A आया है, लेकिन A भी तो क्या है? मौलिक राशि है, मूल राशि है, अधारी राशि है, फंडामेंटल है, बेसिक क्वांटिटीज है। क्या है? बेसिक क्वांटिटी। तो याद रखिएगा आवेश बराबर आवेश का बीमा हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सबका बीमा आपको निकालने के लिए सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो नो लिखिए, अगर सीख गए हैं तो यस लिखिए। चलिए, तो 4 और जो शेष भौतिक राशि बच गए हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? बीमा निकालकर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये 16 तक हो गया था, 16 तक। तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। ओके, तो विभव का डायमेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले विभव बराबर होता क्या सर? कार्य बटा आवेश। सर कार्य बटा आवेश, और कार्य का भी निकाले हैं आप लोग। कार्य का निकाले हैं ML2T-2 होता। कैसे निकलता कार्य का सर? ML2T-2 अभी बताया आप लोगों को कार्य कैसे निकलेगा जो, और बटा आवेश का भी निकाले हैं। क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऊपर कर देंगे। तो ML2 और T, ये बाबू एक प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 2 गो माइनस में पहले से है, एक और जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? -3। और यहाँ पर A जो है ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभव का जो डायमेंशन होगा वो होगा ML2T-3 A-1। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका है? विभव का। किसका है? विभव का। और याद रखिएगा विभांतर। सर विभांतर क्या होता सर? विभव का अंतर होता सर। 5 वोल्ट -3 वोल्ट बराबर 2 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट विभांतर -2 वोल्ट विभांतर बराबर 3 वोल्ट विभांतर। अरे भाई 5 वोल्ट विभव -3 वोल्ट विभव बराबर 2 वोल्ट विभव। तो विभव ना होगा, तो विभव का सर यहाँ पर जो होता है सर वही होगा। आगे धारिता का अगर डायमेंशन निकालते हैं तो आवेश बटा विभव, और आवेश का होता है 80। क्या होता है? 80। और विभव का भी निकाले आप लोग ML2T-3 और A-1। बोले ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई क्या हो जाएगा? 80 होता, 80 तो 80 होगा, और बाकी सब जाएगा ऊपर। तो सर M जो है प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। A प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। T माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और A जो है वो माइनस में है, तो वो भी प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर M तो माइनस में ही रहेगा सर। L -2 है सर, ये 3 है, ये T भी प्लस में है 1, तो कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, और A 1 और 1 2 सर। तो इस तरह से किसका बीमा हो जाएगा? धारिता का बीमा। किसका बीमा हो जाएगा? धारिता का। और एक वो छूट गया था संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग का डायमेंशन क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान का होता है M, और गुने वेग का होता है LT-1। क्या होता है? LT-1। तो हम कह सकते हैं MLT-1 किसका भाई? संवेग का। तो आई होप आप लोगों को ये 30 फार्मूला का जो डायमेंशन निकाल के दिखाएं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि सर आपको द्वारा जो समझाया गया बात को समझ में आया। अन्यथा नहीं भी आता है तो आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं आया। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद रहेगा और नमस्कार रहेगा।